हमने बोला, मैंने भैया तुमने कुछ ना करा, तो कहता है कि तुम्हारा मकान टूटेगा तो जब तुम मेरे पास रोते रोते आओगे और मैं भेजूंगा उसको एमसीटी को, और जी। मकान टूट गया तो फिर क्या करोगे तुम। ये और धमकी दी गई हमको। समस्त देशवासियों को जय भारत जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक अपनी न्यूज। आज हम आपको लेके आए देश के राजधानी दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रत्याशी। सर शुभ नाम आपको? जय भगवान यादव। जय भगवान यादव जी। पेशे से रिटायर्ड टीचर, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति, जिस क्षेत्र के उम्मीदवार हों उस क्षेत्र की कायाकल्प होना अनिश्चित है, परंतु जिस क्षेत्र में आज हम खड़े हैं यहाँ की जो दशा है वो बेहद दयनीय और नरकीय जीवन जीने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो विवश हैं। सर, जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कूड़ा और गंदगी की हालत बहुत ज्यादा है, तो क्या अगर क्षेत्र की जनता आप पर भरोसा करती है और आप जीत कर आते हैं तो क्या इस कूड़े और गंदगी से क्षेत्र की जनता को निजात मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपना विश्वास व्यक्त करता हूं और लोगों को भरोसा भी दिलाता हूं कि चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद 1 से 1.5 महीने में किसी भी सड़क पर आपको पानी नहीं मिलेगा। नालियां जितनी भी बंद पड़ी हैं, गंदगी भरी हुई, सब साफ मिलेंगी। जितनी भी लाइटें खराब हो ठीक हो जाएंगी। अब चलने की स्थिति नहीं। देखो बच्चे आ रहे हैं पानी में से, स्कूल के बच्चे ना पानी में से, इनके बेचारों के ना सबके कपड़े रोजाना खराब होते हैं। इतना वेस्टेज हो रहा है सबका कि जिस प्रकार का वातावरण पिछले 5 वर्षों में यहाँ के निगम पार्षद ने बना दिया, और ऊपर से लोगों को उल्टा सीधा बोलना। मैं तो इतना आश्वस्त करता हूँ कि जितना भी सफाई का काम है, चुनाव के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर इस बेगम बिहार में, राजीव नगर में, राजीव नगर एक्सटेंशन में, कत्तानी बिहार में, नवीन बिहार में जो हमारा पानी का भराव है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी मास्टर जी, लगातार 2 दिन से हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से पूछ रहे हैं, रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु क्षेत्र की जो जनता है उनके हृदय में इतनी निराशा भर गई है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे लिए कोई कार्य नहीं कर रही। लगातार पिछले 5 वर्ष से तो विशेष तौर पर क्षेत्र जो बिल्कुल गर्क में चला गया है। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, स्पष्ट तौर पर मैं कर दूं क्योंकि मेरे पास से पुख्ता सबूत हैं इस बात के। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वोट मांगने किसी के घर गए। जब निवासी ने उसको वोट देने से मना किया और स्पष्ट कहा कि आपने हमारे लिए कार्य नहीं किया है, हम आपको वोट नहीं देंगे, आप जा सकते हैं, तो उनका यह कहना था कि जब तेरा घर बना मैंने उसे बचवाया था, अगर मैं नहीं जीता तो तेरा घर गिरवा दूंगा। इस तरह की बातें जो क्षेत्र के अंदर होंगी तो क्षेत्र के जो लोग हैं राजनीतिक पार्टी पर या किसी भी उम्मीदवार पर कैसे भरोसा करेंगे और आप कैसे विश्वास उनको दिला पाएंगे कि जो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा? समस्या रही आपके क्षेत्र में? समस्या ये रही, कल वो वोट मांग रहा था जी एक भागवती वहाँ पे, जी। तो हमने कौन वोट मांग रहा था? धर्मेंद्र। तो उसने वोट मांगी तो कहने लगा कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा और वोट मेरे को ही देना जी। हमने बोला, मैंने भैया तुमने कुछ ना करा, तो कहता है कि तुम्हारा मकान टूटेगा तो जब तुम मेरे पास रोते रोते आओगे और मैं भेजूंगा उसको एमसीटी को, और जी। मकान टूट गया तो फिर क्या करोगे तुम। ये और धमकी दी गई हमको। ये कब के शब्द है? कल की बात है। कल जो सिर्फ इस समय उम्मीदवार है जी, कोई किसी पद पर नहीं है, कोई सिर्फ प्रत्याशी है ना, वो निगम पार्षद हैं। अगर निगम पार्षद का उम्मीदवार होते हुए आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका घर टूटेगा तो मैं घर तोड़ने के लिए एमसीडी को भेजूंगा, हाँ, आपसे कहा गया है और ये? क्या ये बोला हमसे कल। हमने ये बोला कि आपने तो भैया कुछ काम नहीं किया जी। कि काम नहीं किया। अगर आपका मकान बनता है, और हम गए उसके पास, मकान बना था कि भैया ऐसा सब बात है, पुलिस वाले तो हमें परेशान कर रहे हैं, तो कह रहा अब कोई नहीं आएगा। फिर उसने 2 पुलिस वाले भेजे, हमने 2000 रुपए जब भी दिए थे। मकान बनवाने मकान तोड़ने की बात हो गई कल। जब भी तो मैं बोली भैया तुम ऐसे कैसे तोड़वा दो, पूरी कॉलोनी टूटेगी, जब भी तुम्हारा मकान तोड़वाओगे, ऐसे बीच में कैसे तोड़वा दोगे। देखिए ये जो धमकी दी जा रही है, और आपको क्या? एक उम्मीदवार द्वारा, और क्या। हाँ एक भाई। उम्मीदवार द्वारा हाँ जी। घर तोड़वाने की धमकी दी जा रही है। हाँ जी। अगर वो यहाँ से जीत कर आ गया तब क्या दशा करेगा क्षेत्र की, आप कल्पना कर सकते हैं? ऐसा तोड़वा देगा हमारे मकान को, और क्या करेगा, तोड़वाएगा। तोड़वाएगा। और क्या। जब आप सर ये बोलो कि आप कह रहा है वो हमें धमकी दे रहा है, तो वो तो तोड़वा भी सकता है। लोगों से गलती हुई कि नेगेटिव सोच का आदमी उन्होंने पिछली बार चुन लिया। जी। और मेरे कार्यकाल में मैं पहले भी पार्षद रहा हूँ, किसी भी एमसीडी कर्मचारी की हिम्मत नहीं थी किसी के मकान पे जाकर पैसे मांग सके।
लेकिन इन 5 वर्षों में उसने एक धंधा बना लिया अपना कि जो मकान मेरे से लेन देन नहीं करेगा उसका मकान मैं तोड़वा दूंगा। इस तरह की सोच का आदमी क्षेत्र के लिए घातक है, विकास करना नहीं है। अभी पिछले दिनों बहुत सी ऐसी शिकायतें आई कि जो हाँ भी थोड़ा बहुत लोग अपना रोजी रोटी कमाने के लिए घरों में काम करते हैं, उनको भी ये धमका रहा है कि अगर मेरी वोट नहीं दी तो मैं तुम्हारा कारोबार बंद करा दूंगा। ऐसी शिकायतें मेरे पास आज भी आ रही हैं, लेकिन मैं जनता को आश्वस्त करता हूं किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं वो कमाते रहेंगे और इस प्रकार की सोच के व्यक्ति को इस बार वार्ड से लोग बाहर करेंगे। जी देखिए, आमतौर पर जो निगम पार्षद होते हैं उन पर लैंडरमैन का नाम लग जाता है कि अगर किसी मकान पे लैंडर गिर रहा है तो एमसीडी कर्मचारी को भेज दिया जाता है, वहां से पैसे को उगाही की जाती है। दिल्ली के अंदर एक सर्वे के अनुसार सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है एमसीडी। एमसीडी को शिक्षित, पढ़े लिखे और सक्षम व्यक्ति चाहिए जो उनको छवि को सुधार सके। तो क्या आप जीत कर आते हैं तो उस छवि के अंदर सुधार होगा, या लैंडरमैन का जो उपाधि निगम पार्षद को दे दी जाती है वो उस टैग से छुटकारा मिल पाएगा? मैं 2 बार पहले मैं रहा निगम पार्षद, मेरी पत्नी रही। 10 वर्षों में एक भी व्यक्ति ये कह दे क्षेत्र का, आप सर्वे इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, कि हमारा काम पैसे से होया या किसी पार्षद ने पैसे लिए हमारे कार्यकाल में। और 4 बार हम नरेला जोन के चेयरपर्सन भी रहे मैडम हमारी। एक भी आरोप है ना पार्टी की तरफ से, इसलिए पार्टी ने दोबारा सर्वे करा के और हमें दोबारा मौका दिया है, उसके लिए हम पार्टी के भी आभारी हैं। और क्षेत्र की जनता ये भूल गई थी कि हर निगम का कर्मचारी भी कोई उगाही करने आता है मेरे कार्यकाल में, लेकिन इन 5 वर्षों में उसको भी पूरी तरह से बंद करवा दूंगा। जो अभी 7 तारीख के बाद आपको निगम का कोई भी कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल यहाँ पर नहीं मिलेगा। जी देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, पत्रकार हूं, निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं। इसीलिए आज मास्टर जी से हमने सवाल पूछे, सवाल वो जो क्षेत्र की जनता के हित में थे, सवाल वो जो आने वाले भविष्य के लिए लाभकारी थे। मास्टर जी ने इस बात को आश्वस्त कर दिया है कि अगर क्षेत्र की जनता उनको चुनकर निगम में लाती है तो किसी भी घर से एमसीडी की उगाही नहीं होगी। क्षेत्र में जो सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां भरी हुई हैं, महीने से 1.5 महीने के अंदर उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना सर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। उसके बाद आप सर्वे कर सकते हैं आके कि कहीं भी आपको सड़क पे नालियों में रुकावट नहीं मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।